जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में। यानी कि सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है, किस केस में इसकी एंट्री हम करते हैं और कैसे इसमें हम ट्रांजेक्शन को सॉल्व करते हैं, उसी को स्टेप बाय स्टेप आज हम लोग समझने वाले हैं। जैसे मैंने आपको इसके पहले आपको गुड्स के बारे में बताया था कि किसी गुड्स को परचेज करते हैं या किसी सर्विस को परचेज करते हैं या किसी गुड्स को सेल करते हैं। आज के क्लास में जो जानना है वो है सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में। यानी कि किसी सर्विस को अगर हम सप्लाई करते हैं तो उस केस में उसकी ट्रांजेक्शन हम कैसे करते हैं, उसमें किस वाउचर में उसकी एंट्री होती है और किस तरीके से हम उसकी एंट्री को सॉल्व करते हैं, उसी को आज की क्लास में हम बताने वाले हैं। जैसे मान के चलिए इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में हम समझ लेते हैं कि सर्विसेज होता क्या है। कि जैसे इस समय तक तो मान के चलिए कि जैसे अपना जो ये बिजनेस था कि मान के चलिए हम आपको पढ़ाते थे, उसके बदले में आप क्या करते थे, फीस पेड करते थे। एक टीचिंग का काम होता था और आप लोग पढ़ने का काम करते थे, ये संस्था आपको प्रोवाइड करती थी। लेकिन अब इस संस्था का वर्ग क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इस संस्था का वर्ग चेंज हो गया। अब ये संस्था टोटली वर्क ये कर रही है कि एडवर्टाइजमेंट का वर्क कर रही है। जैसे मान के चलिए कि जैसे बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं, जो बहुत सारे बिजनेसमैन हमारे पास आए कि भैया हमारी बिजनेस का क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट आपको करना है, प्रचार प्रसार आपको करना है। कितना पैसा लेंगे कि आप प्रचार प्रसार करेंगे, तो उतना पैसा लेकर के और टाइम ड्यूरेशन बताते हैं कि भैया आपका प्रचार प्रसार 5 साल तक, चाहे 4 साल तक, चाहे 1 महीना तक, चाहे 2 महीना तक हम करेंगे। यानी कि एक प्रकार का हम उसको एडवर्टाइजमेंट का सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार के सर्विसेज, बहुत सारे सर्विसेज आते हैं। एग्रीकल्चरल भी सर्विसेज में आ जाएगा, बहुत सारे सर्विसेज के बारे में हम बताएंगे। तो होता क्या है, हम उससे डील करते हैं कि अगर आप जो है 5,000 रुपया हमको देते हैं तो इस केस में आपका 1 महीना हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट का आपका वर्क करेंगे। मतलब आपके बिजनेस का हम क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। और उसके आधार पे आपके बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा होगा और आप हमको पैसा क्या करिएगा, पे करिएगा। तो एक हम क्या कर रहे हैं, उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी सर्विस को जब हम सेल करते हैं, इस प्रकार के सर्विस को जब हम सेल करते हैं तो इसको हम कैटेगरी में रखते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंतर्गत। जैसे मान के चलिए मैंने एक ठेका ले लिया कि बहुत सारे बिजनेसमैन का हम क्या करेंगे, बहुत सारे बिजनेस का हम क्या करेंगे कि एडवर्टाइजमेंट कराने का काम हम करेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि चौक चौराहों पे लगा होता है बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट का, वहां पे फ्लैशिंग होता रहता है। तो वो क्या करता है, एक जो मेन आदमी होता है जो उसको प्रोवाइड करता है, जो सेल करने का काम करता है, ठीक है, तो वो अपनी एक प्रकार की बिजनेस करता है वो। और वो बिजनेस में जैसे मान के चलिए कि एक प्रकार का वो सर्विस दे रहा है, तो सर्विस फ्री में तो एडवर्टाइजमेंट करेगा नहीं। अगर मान के चलिए अपनी गायत्री इंस्टीट्यूट है या फिर मान के चलिए कि जैसे बालाजी गारमेंट्स है, चाहे राधिका गारमेंट्स है, इसके बारे में हमको प्रचार प्रसार करवाना है, तो सिंपल सी बात है, इस फर्म से हम कुछ पैसा लेंगे तभी उसका एडवर्टाइजमेंट हम देंगे। तो इस प्रकार की अगर हम सर्विस को सेल कर रहे हैं तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज में ही इसकी एंट्री करते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर इनेबलिंग जीएसटी इन द कंपनी वी कैन रिकॉर्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज यूजिंग परचेज वाउचर एंड सेल्स वाउचर रिस्पेक्टिवली एज सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी एन इंटर स्टेट सप्लाई if the services provider and services recipient the located in same state similarly supply of services shall be interstate supplied. The services provider and services recipient are located in different state. यानी कि जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में कि दो प्रकार की हमारी सप्लाई होती है, एक हमारा इंट्रा स्टेट होता है और दूसरा हमारा इंटर स्टेट होता है। तो इंट्रा स्टेट में मैंने क्या बताया था कि लोकल जीएसटी परचेज होता है और अपने स्टेट के अंदर वो ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करते हैं। ऐसे ही कोई बिजनेस है जो अपने स्टेट के अंदर किया जा रहा है, इस बिजनेस को हम नाम दिया था मैंने क्या, इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट के बारे में मैंने बताया था कि जैसे एक स्टेट अपना ये उत्तर प्रदेश हो गया और दूसरा स्टेट आपका बिहार हो गया, तो इस केस में हम आईजीएसटी का प्रयोग करते थे। तो उसी तरीके से इसमें बता रहा है कि इसमें भी सेम तरीके से, इसमें भी अगर आपका इंटीग्रेटेड टैक्स आता है, यानी कि जैसे मान के चलिए कि अगर जो है हम बात करते हैं सबसे पहले इंटर स्टेट के बारे में, अगर इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो इस केस में आईजीएसटी का प्रयोग करते हैं, और इंट्रा स्टेट होता है तो लोकल जीएसटी का प्रयोग हम करते हैं। देखिए जीएसटी सेम रहेगा, लेकिन अंतर बस यही है कि इसमें हम सर्विस सप्लाई करते थे और उसमें हम गुड्स सप्लाई करते थे। समझ में आ रहा है ना दोनों में डिफरेंसेज। इसमें हम सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसमें हम क्या करते थे, गुड्स सप्लाई करते थे। अरे आपको पढ़ाया गया होगा रेगुलर डीलर के बारे में और कंपोजिशन डीलर के बारे में, कि रेगुलर डीलर
वो कब जो है क्या करता है, टैक्स इनवॉइस इशू करता है, और कंपोजिशन डीलर क्या होता है, ये सब बताया गया होगा आपको जब जीएसटी का चैप्टर पढ़ाया गया होगा। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस सिनारियो, पहले इसके बारे में आप समझिए। कह रहा है कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड डाइवर्सिफिड इट बिजनेस एंड इंटर्ड इन प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू डिफरेंट कस्टमर इन अराउंड द स्टेट। यानी कि कह रहा है कि जो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है वो कह रहा है कि डायरेक्ट शिफ्ट हो गया है बिजनेस में, और कह रहा है कि इंटर इन प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, और ये प्रोवाइड कर रहा है एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के बारे में, और कह रहा है कि डिफरेंट कस्टमर, यानी कि आप बहुत सारे कस्टमर को, कह रहा है कि इन अराउंड द स्टेट, यानी कि अपने स्टेट के अंदर, यानी कि अपने स्टेट के अंदर जो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है ये एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे इसमें दो ऑप्शन आता है, एक तो आता है टैक्स एक्सक्लूसिव ऑफ सर्विसेज, एक इसमें ऑप्शन आता है टैक्स एक्सक्लूसिव ऑफ सर्विसेज, और इसमें एक ऑप्शन और आता है टैक्स इंक्लूसिव ऑफ सर्विसेज। ये दोनों में अंतर है, एक्सक्लूसिव क्या होता है और इंक्लूसिव क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है, बताइए। हाँ, जुड़ा होता है। मैंने इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे मान के चलिए कि दो प्रकार की हम एंट्री करते हैं, एक तो ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसपे जीएसटी नहीं लगा होता, जीएसटी हम अपने तरफ से लगाते हैं, ऐड करते हैं, और एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसपे जीएसटी ऑलरेडी लगा होता है, यानी कि कंपनी ऑलरेडी उस पे जीएसटी इफेक्ट लगा करके देती है, उस पे हमको अलग से जीएसटी लेने का अधिकार नहीं होता है, और उस पे स्पष्ट लिख करके आता है इनक्लूसिव ऑफ टैक्सेज, मतलब ऑलरेडी उस पे जीएसटी लगा दिया गया। समझ में आ रहा है ना। और एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि इस पे हम जीएसटी ऐड करते हैं, इस पे क्या करते हैं, जीएसटी ऐड करते हैं। और दो प्रकार के जो कोड आए थे जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो एचएसएन कोड था और दूसरा एसएससी कोड था। एसएससी का मतलब होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड, यानी कि एक प्रकार का वो ऐसा कोड होता है जिसको हम लगाते हैं किस पे, सर्विसेज पे लगाते हैं, और एचएसएन लगता है आपका किस पे, किसी गुड्स पे लगता है। एसएससी का पूरा नाम सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है। अब देखिए इसमें लिखा भी है करा कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज ऑफ वर्थ 5 लाख टू सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर यूपी। एडिशनली जीएसटी 18% इज चार्ज ऑन द इनवॉइस विथ रेफरेंस नंबर 7 GCPL। का मतलब क्या होगा, कह रहा है कि गायत्री कंप्यूटर की प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, यानी कि गायत्री कंप्यूटर जो है ये प्रोवाइड कर रहा है एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज, और किसको प्रोवाइड कर रहा है, सेलो को कर रहा है। किसको कर रहा है, सेलो प्राइवेट लिमिटेड का, और ये सेलो प्राइवेट लिमिटेड रहने वाला है कहाँ का, गोरखपुर का रहने वाला है, और कह रहा है कि जिसपे 18% जीएसटी भी चार्ज हो रहा है, और कितना लाख रुपए का ये प्रोवाइड हो रहा है, तो 5 लाख रुपए से ये प्रोवाइड हो रहा है। यानी कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि जैसे सेलो प्राइवेट लिमिटेड जो है एक प्रकार के हमारे बिजनेस का क्या है, कस्टमर है, और कस्टमर है, और हमारे बिजनेस में हम इसको सेल कर रहे हैं, और सेल कर रहे हैं क्या, एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज, और कितना रुपए से, 5 लाख रुपए से। तो इसमें दो अकाउंट क्रिएट होगा, इसमें पहले दो लेजर हम तैयार करेंगे। एक तो आपको बन जाएगा सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर का, जो एक प्रकार का सेल का काम कर रहा है, तो उसका हम अंडर में रखेंगे क्या, सन्ड्री डेबिटर। और एक हमारा बन जाएगा किसका, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज का। तो एडवर्टाइजमेंट हम सर्विस दे रहे हैं, तो एक प्रकार की वही तो हमारी इनकम का स्रोत है, तो वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। और इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया भी है, देखिए जैसे एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज का जब आप बनाएंगे तो इसके अंडर में आपको रखना है इनडायरेक्ट इनकम, और देखिए इसमें 18% जीएसटी भी चार्ज हो रहा है ना, तो इसमें आपको जो है जीएसटी अप्लीकेबल करके, और यहाँ पे आपको 18% जीएसटी भी फिलअप करना। और देखिए इसके बाद से यहाँ पे बता रहा है सबसे पहले, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक तो लेजर मैंने बना लिया किसका, सेलो प्राइवेट लिमिटेड का, और अंडर में हो जाएगा सन्ड्री डेबिटर, जिसका जीएसटी नंबर भी दिया, जीएसटी नंबर भी फिलअप कर लेंगे। और उसके बाद से एक हम लेजर बनाएंगे किसका, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज का, और अंडर में रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम, और इसका सर्विस अकाउंटिंग कोड दिया है 9983, इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। इसकी एंट्री हम किस वाउचर में करेंगे, सेल्स वाउचर में करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे, यहाँ से आप बैक आ जाइए।
यहाँ पे आ जाना है, सबसे पहले V बटन प्रेस करना है, गेटवे ऑफ टैली बाउचर पे आ जाना है। और यहाँ पे सेल्स, जैसे अगर आप F8 बटन दबाइएगा यहाँ पे, तो देखिए इसमें सेल्स B2B B2C नहीं लेना है, इसमें ओनली सेल्स को सिलेक्शन करना है। समझ में आ रहा है ना? क्यों अलग से करना है बताइए? क्योंकि सर्विसेज है। समझ में आ रहा है ना? और इसमें हमको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जीएसटी लगाना है, ये ध्यान रहे। अगर हम B2B B2C ले लेंगे तो ऑलरेडी पहले से लगा हुआ मिलेगा, लेकिन इसमें ट्रांजेक्शन हमको नहीं करना, नॉर्मल सेल्स में करना है, तो सेल्स वाउचर को आप ले लीजिएगा। अब पूछ रहा है कि पार्टी अकाउंट नेम बताइए, किसको सेल किया जा रहा है? बस यहाँ से अल्ट सी से हम बना लेंगे सेलो प्राइवेट लिमिटेड। ये कहाँ का रहने वाला है? इसमें हो जाएगा सन्ड्री डेबिटर हो जाएगा। आप देखिए यहां से भर लेंगे, कहाँ का रहने वाला है? गोरखपुर का रहने वाला। इसका जीएसटी नंबर दिया है 09 APMP भी 1231 M1ZD। सही है, बस एक्सेप्ट करा लेंगे। अब चलिए, अब पार्टिकुलर में भरेंगे, क्या इसको सेल किया जा रहा है? कौन सा सर्विस? एडवर्टाइजमेंट सर्विस। तो ये भी नहीं मिलेगा तो अल्ट सी से बनाना पड़ेगा ना। यहां से अल्ट सी से बनाएंगे एडवर्टाइजमेंट सर्विस। किसके अंतर्गत आएगा? इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसी से हमको क्या हो रही है? प्रॉफिट हो रही है, इसी से हमारी इनकम हो रही है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इनकम का स्रोत ही हमारा क्या है? एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। यानी कि एडवर्टाइजमेंट सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले में हमको पैसा प्राप्त होता है, तो इसमें ले लेंगे इनडायरेक्ट इनकम। अब देखिए इनडायरेक्ट इनकम लेने के बाद यहां से अप्लीकेबल रखेंगे, और यहां से बात नहीं, पीछे कहां देख रहे हो मिस्टर? अरे यार पहले इसको समझ लो आप लोग। यहाँ पे क्या करेंगे? वाई बटन प्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी भी लगाना है। अब देखिए डिस्क्रिप्शन में क्या ले लेंगे? यहाँ से एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ले लेंगे। अब देखिए इसका जो है एसएससी कोड क्या दिया है? सर्विस अकाउंट कोड 9984 भर लेंगे, यहाँ से एंटर करेंगे। और ये किस प्रकार का है? नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या ले लेंगे? सेल्स टैक्सेबल ले लेंगे यहाँ से। 9983 है, कितना है? ठीक है 9983 भर देंगे। इसमें ले लेंगे सेल्स टैक्सेबल, क्योंकि एक प्रकार की ऐसे ही ये सेल्स किया जा रहा है जो क्या है? टैक्सेबल है, ऑलरेडी जीएसटी लगा हुआ है, लगाया जा रहा है। और कितना परसेंट? बस 18% लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा? सर्विसेज ही हो जाएगा, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है जीएसटी ऑलरेडी है, तो यहाँ से हम नो कर देंगे। इस पे जीएसटी ऑलरेडी पहले से नहीं लगा, इसमें कुछ भरिएगा ही मत, ही अपने आप उठा लेगा। अब इसमें कितना अमाउंट है? 5 लाख है ना? 1 2 3 4 5 एंटर करेंगे। अब क्या लगाना है? CGST सेंट्रल टैक्स। इसके बाद से स्टेट टैक्स लगा लेना, कंट्रोल प्लस एक्सेप्ट करो, हो जाएगा। अब चलिए सेकंड ट्रांजेक्शन देखते हैं। अब सेकंड ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? देखिए इसमें आया ना 45,000 रुपया CGST और SGST। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया किसके बारे में? इंक्लूसिव के बारे में नहीं बताया, एक्सक्लूसिव के बारे में बताया। यानी कि जिसपे ऑलरेडी पहले से जीएसटी नहीं लगा था, मैंने उसमें जीएसटी अलग से लगाया। अब देखिए अब आता है टैक्स इंक्लूसिव सर्विसेज, और ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा भी दिया। इसमें लिख रहा है कि ऐसी सर्विसेज जिसमें टैक्स अमाउंट का पहले से ही इंक्लूड हो, अर्थात अमाउंट टैक्स रेट पहले से ही ऐड हो, सर्विस इंक्लूसिव टैक्स कहलाती है। और इस प्रकार की अकाउंटिंग करने से पूर्व निम्नलिखित फीचर्स इनेबल करेंगे। देखिए ये फीचर्स ऑलरेडी इनेबल होगा हमारे सिस्टम में, लेकिन हम उसको नो करके बता देंगे ताकि आप उसको जा करके लैब में क्या कर लेंगे? यस कर लेंगे। देखिए सबसे पहले इस फीचर्स को इनेबल करने के लिए इसमें आना पड़ेगा सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे, उसके बाद से बाउचर को सिलेक्शन करेंगे। और कौन से बाउचर को? सेल्स बाउचर को। और कॉन्फ़िगरेशन के लिए F12 बटन दबाएंगे। मैंने बताया था जब भी कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो F12 बटन दबाते हैं, ठीक है ना? और फीचर्स इनेबल करने के लिए F11 बटन दबाते हैं। और उसमें ऑप्शन आपको दिखेगा
प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर, इसको क्या कर लेना है, यस कर लेना। जब यस करेंगे तब जाकर के आप इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे में ऑलरेडी इनेबल होगा, लेकिन यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, बताते हैं। देखिए गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, यहाँ पे बाउचर पे आ जाना है और यही सेल्स बाउचर ओपन कर लेना है और कौन सा बटन दबाना है, F12 बटन दबाना है। देखिए यहाँ से एंटर एंटर करके आइएगा और यहीं पे ऑप्शन दिया है, देखिए प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर, इसी को क्या कर लेना है, यस कर लेना। हो जाएगा ना, आप लोगों में नहीं यस होगा तो उसको आप लोग यस कर लेना। अब चलिए इसमें कुछ ट्रांजेक्शन दिया हुआ, इसको हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि गायत्री कंप्यूटर आरएस, कह रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ऑफ वर्थ 1 लाख इंक्लूडिंग ऑफ 18% जीएसटी टू सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर यूपी विथ रेफरेंस नंबर 8GCPL। ये रेफरेंस नंबर है। जैसे देखिए ये कह रहा है कि गायत्री कंप्यूटर को एक बार और एडवर्टाइजमेंट की सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, और कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से। और इस पे आपको अलग से जीएसटी लगाने की आवश्यकता नहीं है, इस पे ऑलरेडी पहले से जीएसटी लगा हुआ है। अब ये नहीं कि जाकर के वहां जीएसटी लगाइएगा, ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, मतलब इस पे जीएसटी ऑलरेडी लगा हुआ है। और कह रहा है कि किसको सेल किया जा रहा है, सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर को, और जिसका रेफरेंस नंबर दिया है 8GCPL। तो चलिए सेम ट्रांजेक्शन है जिस तरीके से इसके पहले वाला आपने किया है। यहां से आ जाइएगा सबसे पहले यहाँ पे, और किस कंपनी को, तो यहाँ पे ले लेंगे किसको, सेलो प्राइवेट लिमिटेड को। देखिए अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। अब इसमें कह रहा है कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स जीएसटी, तो हम कह देंगे लेकिन कितने रुपए पे, 1 लाख रुपए पे ऑलरेडी जीएसटी पहले से लगा हुआ है, इसमें अमाउंट हमको दिखाना होगा, एंटर करेंगे। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस में हमको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट हमको दिखाना पड़ेगा, तभी इस अमाउंट में आकर के शो करेगा। अब इसके बाद से क्या लेना है, इसके बाद से देखिए, यानी कि जैसे 1 लाख रुपया का जो हम उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट में जब हम उसको नोट करेंगे तो हम उसको बताएंगे कि इस पे ऑलरेडी जीएसटी मैंने क्या किया है, इंक्लूड कर रखा है, इसलिए आपका टोटल अमाउंट कितना आएगा, 1 लाख रुपया आएगा। यानी कि उसको दिखाना पड़ेगा ना कि 1 लाख रुपया हम कहाँ कहाँ ले रहे हैं, किस किस मध्य में ले रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि जिसमें सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लगा है, और इन सबको मिलाकर के अमाउंट हमारा कितना आ रहा है, 1 लाख रुपया आ रहा है। हो जाएगा, बस कंट्रोल से इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे। कोई दिक्कत किसी को, बैक जाएंगे, इस ट्रांजेक्शन को हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले डे बुक पे आ जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आ जाएंगे यहाँ से, और इसमें लेना है क्या, डे बुक। देखिए यहाँ पे नीचे ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, 2 ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, रेफरेंस नंबर दिया है, रेफरेंस नंबर जैसे हम जब उसकी प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसमें भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए बैक आते हैं। अब इसके बाद से आप समझिए, इसके बाद से क्या दिया हुआ है। अब एग्जेम्प्टेड क्या होता है, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज क्या होता है, कोई बताइए एग्जेम्प्टेड क्या होता है। अच्छा, तो डिस्काउंट मतलब क्या होता है, अच्छा, एग्जेम्प्टेड में मतलब छूट और डिस्काउंट मतलब भी छूट। हम सिनोनिम्स नहीं पूछ रहे हैं भैया, हम ये पूछ रहे हैं कि एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। आपको पढ़ाया गया होगा, जीएसटी के पोर्टल में पढ़ाया गया होगा कि 2 प्रकार के आते हैं, एक एग्जेम्प्टेड आता है और एक टैक्सेबल आता है। मतलब ऐसा कोई गुड्स या सर्विस जिसपे हम क्या करते हैं, जीएसटी लेते हैं या जीएसटी देते हैं, उसको हम टैक्सेबल बोलते हैं। या ऐसा कोई गुड्स या सर्विसेज
जिसपे हम जीएसटी का कुछ नामो निशान ही नहीं होता, उसमें टैक्स का कुछ नामो निशान ही नहीं होता, ना तो टैक्स उसमें लगेगा ना तो हमको देना पड़ेगा। यानी कि ऐसा, इसको हम नाम देते हैं क्या, एग्जेम्प्टेड, यानी कि उसको हम एग्जेम्प्टेड सर्विसेज बोलते हैं। यानी कि सर्विस तो आप ले रहे हैं लेकिन उसके बदले में कोई आप जीएसटी पे नहीं कर रहे, इस पे आप कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे सर्विसेज को बोला जाता है एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। अब क्वेश्चन बनती है ना कि सर एग्जेम्प्टेड सर्विसेज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एग्जेम्प्टेड सर्विसेज आर द सर्विस विच आर नॉट सब्जेक्टेड टू टैक्स, और कह रहा है कि सम एग्जेम्प्टेड सर्विसेज रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर यूज ऑफ रेजिडेंस, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, यूटिलिटी, एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज लाइक सप्लाई ऑफ फार्म लेबर कटिंग, हार्वेस्टिंग ईटीसी, सर्विसेज बाय आरबीआई ईटीसी। यानी कि जैसे आपको ये पूरी तरीके से पता है कि एग्जेम्प्टेड सर्विसेज का मतलब ये होता है कि इस पे जीएसटी नील होता है, इस पे जीएसटी 1% लगता ही नहीं, ये टैक्स फ्री होता है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि जैसे रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस ऑफ यूज ऑफ रेजिडेंस, जैसे मान के चलिए आप कोई बिल्डिंग बनवाए, ध्यान से समझिएगा, आपने कोई बिल्डिंग बनवाया है और आपके बिल्डिंग में मान के चलिए कि कोई किराएदार आकर के आपके बिल्डिंग में कुछ रूम लेकर के रहना चाहता है, तो क्या जैसे आप उसको जब बताते हैं कि 3,000 रुपया मंथली लेंगे, उसको ये भी बताते हैं क्या कि इसमें 18% जीएसटी भी हम जोड़ के चाहिए, बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं कि हमको 3,000 रुपया चाहिए, कि भैया हमको 3,000 रुपया महीना आप देते रहिएगा और आराम से आप क्या करिए, रूम में रहिए। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से वो आपको इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करता है, जैसे मान के चलिए कि बिजली भी प्रोवाइड करता है, तो उस पे भी वो आपसे जीएसटी चार्ज जोड़ करके नहीं लेता है। वो कहता है कि अगर आपको बिजली खर्चा करना है तो आप अपना मीटर बैठवा लीजिए, अपना मीटर बैठवा लीजिए, और जितना आपका खर्चा आएगा, जैसे मान के चलिए कि आप लाइट जलाएंगे, पंखा चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, प्रेस जलाएंगे, मतलब जो भी ऐसा एक्सपेंस आपका आएगा वो आप भरिएगा, इसमें हमको कुछ लेना देना नहीं। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो उसमें ये किसी भी प्रकार की कोई जीएसटी पे करने का काम नहीं करता। समझ में आ रहा है ना। और देखिए इसके बाद से यहाँ पे आता है, कह रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया है जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज लाइक सप्लाई ऑफ फार्म लेबर। जैसे एग्रीकल्चर के बारे में अगर बात किया जाए तो मान के चलिए कि हम लोग भारत देश में निवास करते हैं, और ये प्रथम हम लोग का दायित्व है कि कृषि प्रधान देश अपने भारत देश को कहा जाता है, यानी कि हम लोग अपनी एजुकेशन के साथ साथ हम लोग कृषि कार्य में भी अपना काम करते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारे मतलब हम एक प्रकार का ठेका चलाते हैं और कृषि कार्य को करवाते हैं, मान के चलिए कुछ लेबर रख करके और उस काम को हम कराते हैं, हमारे अंडर में 25 लेबर मान के चलिए काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या है कि जैसे मान के चलिए कि अगर जो है किसी का जो है क्या बोलते हैं कि किसी का जैसे मान के चलिए कि एग्रीकल्चरल में किसी का गेहूं कटवाना है, या फिर मान के चलिए कि किसी का धान कटवाना है, तो हम क्या करते हैं, उस मालिक से पैसा हम ले लेते हैं पूरी लेबर को जोड़ करके, जितना एरिया होता है पैसा जोड़ करके हम ले लेते हैं, और उसके बाद से हम एक बार अपनी टीम को फोन करते हैं कि ऐसा है कि आप जा करके क्या कर दीजिए, इनका जो भी फसल है इसको आप काट दीजिए, तो इसके बदले में भी हमको जीएसटी लेना नहीं होता है, ये भी एक एग्जेम्प्टेड होता है। जैसे मान के चलिए कि अभी आपका रोपनी आने वाला है, धान की खेती होगी ना, तो उसमें एक मेन होगा जो अपने अंडर में कम से कम 5 से 6 लोगों का 10 लोगों का एक टीम बनाएगा, उसको एक मैनेजर बोल सकते हैं, टीम का वो मैनेजर होता है। तो टीम की मैनेजर क्या करता है, अपने पास वो पैसा कलेक्ट करता है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सारे लेबर उसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि सबके मालिक क्या होता है, वही होता है, वो जो कहेगा वही होगा। अगर वो कहेगा कि उनका खेत नहीं रोपाएगा तो उसका नहीं रोपेगा, किसी और का जाके रोप देगा। तो होता क्या है, पूरे पैसे को कलेक्ट करने का काम एक मैनेजर करता है, एक टीम वर्क का जो लीडर होता है वही करता है। तो एक प्रकार का वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम सर्विस ही तो बोल सकते हैं। क्या वो जा करके देखता है क्या कि रोपनी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो आराम से अपना सोया हुआ है, लेकिन उन्हीं सबों के पैसे में से कुछ ये भी इनकम कर लेता है, लेकिन वो कहीं कृषि कार्य करने के लिए नहीं जाता है। रियल केस में अगर किसी मजदूर ने धोखा दे दिया तो जाकर के अपना काम करवा देता है, लेकिन सारा पैसा कलेक्ट होता है किसके पास, जो मेन आदमी होता है उसी के पास। तो क्या उसमें कहता है कि इसमें 18% जीएसटी भी आप जोड़ करके दीजिए, समझ में आ रहा है ना। वो तो अब होता है, जैसे मान के चलिए कि हम गए हैं खेत में काम करने के लिए, वो खेत का मालिक हमको खुश होकर के कुछ भी खिला पिला दे, उसमें हम थोड़े जोड़ेंगे, उसमें हम जीएसटी में जोड़ेंगे। अरे जीएसटी का मतलब ही होता है, उसमें लिख दिया जाएगा कि 18% इस पे आपको जीएसटी देना ही देना है।
तब जाकर के उसको हम टैक्सेबल बोल सकते हैं। और इस प्रकार के हम इसको बोलते हैं क्या, एग्जेम्प्टेड बोलते हैं। और एक और ऑप्शन दिया, जैसे कटिंग के बारे में आपको पता ही है, जैसे कोई फसल को कटवाने गया किसी लेबर को, बहुत सारे लेबर को मैंने भेज दिया किसी फसल को कटवाने के लिए, तो उसमें भी हम जो है जीएसटी जोड़ करके नहीं लेते हैं। सेम इसी तरीके से जैसे दिया हुआ है सर्विसेज बाई आरबीआई ईटीसी, जैसे आरबीआई भी आपसे कोई टैक्स नहीं लेता, आरबीआई भी आपसे कोई टैक्स नहीं लेता, ये सब आता है एक प्रकार के एग्जेम्प्टेड के अंतर्गत आता है। और बहुत इजी है, इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए आप करेंगे क्या, देखिए बस आइटम को सेल दिखा दीजिए, सॉरी सर्विसेज को सेल दिखा दीजिए, और इसमें जीएसटी आपको भरना ही नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड एग्रीकल्चर सर्विसेज टू खुशी फार्म फॉर RS 50,000 एंड दिस सर्विस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी टैक्स। यानी कि कह रहा है कि गायत्री कंप्यूटर, यानी कि अभी तक तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था एडवर्टाइजमेंट का, अब चलाया किसमें, एग्रीकल्चरल। समझ में आ रहा है ना। और ये कह रहा है कि सेल कर रहा है किसको, खुशी फार्म को, यानी कि खुशी फार्म को सेल कर रहा है। और कह रहा है कि एक प्रकार का एग्रीकल्चरल सर्विसेज क्या कर रहा है, सेल कर रहा है किसको, खुशी फार्म को, और कितने रुपए से, 50,000 रुपए से। तो इसमें हम जीएसटी का कोई नामो निशान नहीं है, इसमें जीएसटी हमको नील रखना है, इसमें जीएसटी हमको लगाना ही नहीं है। तो किसका किसका बनेगा, एक तो खुशी फार्मा का बन जाएगा ना। खुशी फार्मा है क्या, तो एक प्रकार का टीम का मैनेजर है, वो अपनी टीम को लेकर के जाएगा, अपना वर्क कराएगा, अपना कृषि वाला वर्क कराएगा। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से लेजर क्रिएट करेंगे, किसका किसका, एक तो एग्रीकल्चरल का बनाएंगे। अभी तक तो मैंने आपको बताया था कि एडवर्टाइजमेंट सर्विस कर रहे थे तो हमारा इनकम हो रहा था, तो क्या एग्रीकल्चरल वाला हमारा क्या होगा, इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा, क्या होगा, इनकम होगा। मैंने अभी बताया है ना। पढ़ाई को छोड़ करके जैसे मान के चलिए कि हमारा टीम लगा किसमें, एडवर्टाइजमेंट में, प्रचार प्रसार करवाने में, उसके बाद से हमारी टीम काम कर रही है किस पे, एडवर्टाइजमेंट, इसमें एग्रीकल्चर में, यानी कि कृषि कार्य में हमारी टीम लग गई। तो ये भी तो एक प्रकार का इनकम का जरिया है ना। तो जब इनकम का जरिया हो रहा तो इसको भी हम इनडायरेक्ट इनकम के ही अंतर्गत रखेंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं वाउचर पे। आप देखिए किस पार्टी को सेल किया जा रहा है एग्रीकल्चरल सर्विसेज, खुशी फार्मा, तो अल्ट सी से बनाना पड़ेगा ना, तो अल्ट सी यहीं पे करेंगे और यहाँ पे भरेंगे खुशी फार्मा। अब ये क्या हो जाएगा, सन्ड्री, चूंकि हमारी ये बिजनेस का कस्टमर है इस वजह से सन्ड्री डेबिटर हो जाएगा। नहीं दिया तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें पार्टिकुलर में क्या भरेंगे, एग्रीकल्चरल सर्विसेज, तो अल्ट सी से यहां से हम बनाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। इसमें जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, इस वजह से हम इसमें जीएसटी कुछ नहीं भरेंगे, ठीक है ना। इसीलिए जीएसटी नंबर वगैरह कुछ नहीं दिया है कंपनी का, बस यहाँ से हम एंटर करेंगे। और कितना पैसा है, बस 50,000 यहाँ पे भर देंगे। हो जाएगा, बस इतना ट्रांजेक्शन आप सॉल्व करिए। और ये तो हमने चेक करने के लिए आपको बताया ही था, याद है ना। ये सब जीएसटी रिपोर्ट आप निकाल लीजिएगा। दोबारा बता दें, देखिए GST-R1 रिपोर्ट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले यहाँ से बैक आइएगा और यहाँ पे आना है सबसे पहले, कहाँ पे, जीएसटी रिपोर्ट पे, इसमें ले लेना जीएसटी, अल्ट प्लस F1 करके आप इसका डिटेल देख सकते हैं, पूरा डिटेल आपको दिखाएगा। हो जाएगा ना, ये पूरा रिपोर्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा।